तो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो दोस्तों आज जो है यूके ट्रिपल एससी का वाहन चालक का एग्जाम हो गया है। तो आई होप सो आप सबने एग्जाम बिल्कुल सही दिया होगा। पेपर का जो लेवल था ना बहुत ही आसान था। जिन बच्चों ने क्लासेस पढ़ी होंगी हमारी या यूट्यूब पे क्लासेस देखी होंगी तो उन बच्चों का मैक्सिमम पेपर सॉल्व हो गया होगा, क्योंकि जो पढ़ाया गया था उसी में से क्वेश्चंस आए थे। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे। केवल क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस, बेस्ट सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, बहुत ही प्यारा सा बेहतरीन सा उत्तराखंड से रिलेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मानस खंड मंदिर माला मिशन का हिस्सा नहीं है। उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम में उत्तराखंड का ही पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानसखंड मंदिर माला मिशन का हिस्सा नहीं है। बैजनाथ का मंदिर, पाताल रुद्रेश्वर मंदिर, बालेश्वर मंदिर या खैट खाल का मंदिर। तो देखो आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसका जो सही उत्तर है ना वो है ऑप्शन नंबर डी, खैट खाल का मंदिर, जो मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत नहीं आता है लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो मोटर अधिनियम 2017 के तहत क्वेश्चन है, रास्ते का अधिकार किस प्रावधान में उल्लेखित है, यानी कि किस नियमावली में लिखा गया है। नियम 5, नियम 7, नियम 9 या नियम 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नियम 7। नियम 7 के तहत रास्ते के अधिकार के बारे में बताया गया है। अगर आप लोगों ने 2017 का पढ़ा होगा पूरा, तो वो 2017 के नियम में नियम 7 का उल्लेख किया गया है कि रास्ता किस प्रकार से रास्ते का विवरण किया गया है, वो नियम 7 के अंतर्गत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। मोटर यान चालन अधिनियम 2017 के नियम 32 के अंतर्गत, सारे क्वेश्चंस नियम से पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, ट्रैक्टर का चालक अपने साथ ट्रैक्टर पर किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बिठाएगा या नहीं उसे बैठने की अनुज्ञा देगा, यानी कि उसको आज्ञा नहीं देगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, माल ढोने वाले यान में चालक के कैबिन में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी। तीसरा आपके पास है, माल ढोने वाले यान पर किसी भी व्यक्ति को किराए या पुरस्कार के लिए नहीं बिठाया जाएगा। और चौथा आपके पास है, ट्रैक्टर का चालक ट्रैक्टर पर अपने परिवार के सदस्यों जिनकी संख्या उसे मिलाकर 5 से अधिक नहीं होगी बिठा सकता है। तो आपके पास 4 इसने ऑप्शंस दिए हैं और आपसे पहला बोला है कि 2, 3, 4 सही है, 1, 2 सही है, 1, 2, 3 सही है या 1, 2, 3, 4 ये सही है। तो इसका सही जवाब है ना सी, केवल कथन 1, कथन 2 तथा कथन 3 सही जवाब है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से नियमावली के में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्या बोल रहे हैं, बुरांस राज्य के निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्यों के राजकीय पुष्प है। यानी कि बुरांस, जो आप जानते हैं कि बुरांस हमारा राजकीय वृक्ष भी है, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से सही जवाब है। उत्तराखंड के अलावा बुरांस को कौन अपना राजकीय पुष्प मानता है, सिक्किम, नागालैंड, उत्तराखंड या हिमाचल। तो फटाफट से जवाब देंगे आप लोग। देखिए इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी कि हाँ नागालैंड और उत्तराखंड में बुरांस को राजकीय पुष्प का या वृक्ष का क्या दिया गया, सम्मान दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। कथन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, व्यवसाय प्रमाण पत्र का कोई धारक अस्थायी या स्थायी रजिस्ट्रीकरण के बिना क्रेता को मोटर यान का परिधान नहीं करेगा। ये आपके पास कथन 1 है। कथन 2 है, प्रत्येक टायर विनिर्माता उस पर अधिकतम भार वहन क्षमता भी अंकित करेगा। ये आपके पास दूसरा है। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है। केवल कथन 1 सही है, बी में है 2, सी में है 1 और 2 दोनों, और डी में है 1 और 2 दोनों गलत है। तो आप मुझे बताएंगे कि आपको इसमें से कौन सा लगता है। देखो दोनों कथन बिल्कुल सही उत्तर हैं।
भैया आपने देखा होगा टायरों पे लिखा होता है ना कि ये टायर की इतनी क्षमता है, और रजिस्ट्रीकरण यानी कि बिना आप आरसी ट्रांसफर के किसी को भी अपनी गाड़ी नहीं बेच सकते हैं। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ना वो बिल्कुल, सॉरी सी जो है 1 और 2 वो बिल्कुल सही जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 128 के अनुसार 2 पहिए वाले मोटरसाइकिल का ड्राइवर मोटरसाइकिल पर अपने अतिरिक्त निम्न में से कितने व्यक्ति नहीं ले जाएगा। देखो मोटरसाइकिल में तो आप जानते हैं एक खुद ड्राइवर होगा और एक बंदे को खुद बिठाएगा, तो यानी कि मैक्सिमम एक व्यक्ति को ही वो बिठा सकता है, ठीक है ना। उस व्यक्ति को मैक्सिमम एक ही व्यक्ति को बिठाना, एक वो खुद चलाएगा और एक अपने पीछे बिठाएगा। तो मोटरसाइकिल में वैसे भी 2 बंदों के लिए होती है, तो 2 बंदे ही गाड़ी में बैठेंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे हैं? तो उत्तराखंड में कुल 14 यानी कि 14 नेशनल हाईवेज हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से मनाए गए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक विषय क्या था? यानी कि जो 2025 में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? पहला था योग मानवता के लिए, योग एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए, योग सतत जीवन के लिए, योग सामंजस्य और शांति के लिए। तो देखो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और आपसे 2025 का पूछा गया कि 2025 का क्या विषय था, तो इसका सही जवाब है सतत जीवन के लिए 2025 अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का क्या था, इसका एक मूल था ये, ठीक है। अब देखो आपको एक फिगर दे रखा है, चित्र दे रखा है, आपको एक क्या दिया है, एक दिया है आपको ये इस प्रकार से संकेत दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आप संकेत जब रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो आपको संकेत दिखता है, तो संकेत का आपने अर्थ बताना है। सभी मोटर यानों का आना मना है, बैलगाड़ियों का आना मना है, पैदल यात्रियों का आना मना है, ट्रकों का आना मना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। देखो तुम्हें दिख रहा होगा ट्रक चल रहा है ना, ट्रक कटा हो यानी कि ट्रकों का आना मना है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये एक सूची दी है और एक सूची दी है, यानी कि ये हमारे अपराध हैं और ये अपराधों के क्या है, अधिनियम है। तो आपको इसको मैच करना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखो किशोर द्वारा अपराध कौन सी धारा है, कंपनियों द्वारा अपराध कौन सी धारा है, रजिस्ट्रीकरण से संबंधित अपराध कौन सी धारा है, या अनुज्ञप्ति से संबंधित अपराध कौन सी धारा के अंतर्गत आते हैं। तो देखो 1988 के अधिनियम पे अच्छे खासे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए होंगे और आपने देखा कि इसका जो सही जवाब आपको लग रहा है, देखो किशोरों द्वारा अगर कोई अपराध हो जाए, किशोरों द्वारा अगर कोई अपराध हो जाए तो क्या होता है, देखो तो मोटरयान अधिनियम धारा 199A के तहत, ठीक है ना। पहला है ए कंपनियों द्वारा अपराध, 2 ठीक है ना, कंपनियों द्वारा जो अधिकार है ना, थोड़ा इसमें आई थिंक मुझे लगता है चेंज है, कंपनियों द्वारा जो अधिकार है वो है 4, रजिस्ट्रीकरण अपराध से अनुसंबंधित अपराध है, ये 3 ही रहेगा, और अनुज्ञप्ति से संबंधित अधिकार आपका 2, यानी कि 1 4 3 2। ऑप्शन नंबर ए 1 4 3 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये अधिनियम है भैया, ये तो पढ़ाई है हम लोगों ने, आपको हर एक चीज बहुत डीपली और डिस्कस किया है, तो आपको पता होगा इसके बारे में। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक का शिलालेख स्थित है, यानी कि अशोक सम्राट अशोक का शिलालेख स्थित है। बहुत ही कॉमन सा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है सी कालसी। कालसी जो हमारे विकासनगर देहरादून का एक क्षेत्र है, वहां पे ये अशोक के स्तंभ पाए गए हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 185 के अनुसार जो कोई जिसके रक्त में 100 ml में 30 ml से अधिक अल्कोहल हो तो यान को चलाता है, यानी कि ये ड्रिंक एंड ड्राइव वाला केस हो गया, ठीक है। वह प्रथम अपराध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दंडनीय होगा, कारावास जिसकी अवधि 1 मास तथा
25,000 जुर्माना या दोनों, कारावास जिसकी अवधि 1 साल या 50,000 जुर्माना दोनों, या कारावास जिसकी अवधि 1 साल या 1 लाख रुपए जुर्माना दोनों, या कारावास जिसकी अवधि 6 माह तथा 10,000 रुपए जुर्माना या दोनों। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी, अगर ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में पहली बार आप पकड़े जाएं तो आपको या तो 10,000 रुपए का जुर्माना होगा, या 6 महीने की जेल होगी, या दोनों चीज हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, जो कोई भी किसी परिवहन यान को ऐसे परिवहन यान की रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में प्राधिकृत यात्रियों की संख्या से अधिक यात्रियों का वहन करते हैं या चलाते हैं तो निम्नलिखित में से उसको क्या पेनल्टी पड़ेगी। अगर आप गाड़ी की क्षमता से अधिक लोड ले जाते हैं यानी कि ओवरलोड ले जा रहे हैं तो आपको क्या पड़ेगा। तो इसका सही जवाब है देखिए ऑप्शन नंबर बी, 200 रुपए प्रति अतिरिक्त व्यक्ति, यानी कि 200 रुपए आपको हर आदमी जो आपने एक्स्ट्रा गाड़ी में बिठाए हैं ना, तो 200 के हिसाब से आप लोग प्रति व्यक्ति क्या करेंगे, आपको पेनल्टी यानी कि अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपको चालान करना पड़ेगा। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं भाई। उत्तराखंड में पहला सी प्लेन परीक्षण उड़ान कहां किया गया था, गंगा बैराज, ऋषिकेश, टिहरी झील, नैनीताल या टनकपुर बांध। तो सही जवाब है इसका टिहरी झील जलाशय में उत्तराखंड का पहला सी प्लेन परीक्षण कराया गया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। देखो ये आपको एक संकेत दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि 1988 के प्रथम अनुसूची में यह संकेत M3 है, ये इस संकेत का नाम है M3। इसका अर्थ क्या है, देखो सीधा जा रहा है और क्रॉस लगा, यानी कि आप लोग सीधे जाना या प्रवेश करना बिल्कुल मना है। सीधा है ना, स्ट्रेट जा रहा है और उसको उसने कट कर रखा है, यानी कि आप सीधा ना जाइए, ये अलाउ नहीं है। वैसे क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है 1988 की धारा 31 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो निम्न आयु में है कम से ना तो कंडक्टर की अनुज्ञप्ति यानी कि उसको कंडक्टर का लाइसेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, आप जानते हैं कि गाड़ी में कंडक्टर अगर कोई बंदा बनता है तो उसको भी एक लाइसेंस की जरूरत होती है। तो इसके लिए सही जवाब है 18 वर्ष। अगर आपकी एज 18 वर्ष है तो 18 वर्ष या उससे अधिक है तो आपको ये लाइसेंस मिलेगा, उससे कम वाले व्यक्ति को ये लाइसेंस नहीं मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। चलिए अगले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से किस रसायन का उपयोग वाहनों के एयरबैग्स के बारे में आपने पढ़ा होगा में किया जाता है, ऑर्गन, फास्फोरस, सोडियम एजाइट और सोडियम कार्बोनेट। तो 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। आप जानते होंगे कि जब जो हमारे एयरबैग्स होते हैं जैसे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं या खतरा होता है तो फूल जाते हैं अपना आप, तो उसके अंदर कौन सा ऐसा केमिकल होता है जिससे जो है वो अपना आप ऑटोमेटिकली फूल जाता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, सोडियम एजाइट। ठीक है, सोडियम एजाइट रसायन के कारण वो ऑटोमेटिकली फूल जाएगा और जिससे जो है डायरेक्ट आपका सर, आपकी छाती जो आपकी स्टीयरिंग में नहीं लेगी और दुर्घटना होने से आप बच जाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 2025 राष्ट्रीय खेलों में कपिल पोखरिया ने निम्नलिखित में से किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका सही जवाब आप सब कॉमन सा क्वेश्चन है और करंट अफेयर सा क्वेश्चन है, तो सही जवाब है इसका वुशु। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, मोटरयान अधिनियम 1988 की निम्न में से किस धारा के में यातायात नियमों के अनुसरण करने के लिए कर्तव्य का प्रावधान है। कर्तव्य का प्रावधान है धारा 148, धारा 124, धारा 119 या धारा 126। तो सही जवाब है इसका सी, धारा 119 के तहत यातायात के चिन्हों का अनुसरण करना है भैया। ठीक है ना, जो भी यातायात के नियम रोड पे होते हैं उनको आपको पालन करना है। लेफ्ट राइट जो भी यातायात के नियम होते हैं उनको, चिन्ह जो होते हैं रोड पे बने उनका पालन करना बहुत जरूरी है। ये 119 के तहत बताया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 था, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए BS6 मानक किस वर्ष में लागू किया गया। तो BS6 आप जानते हैं कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा BS6 कब लागू किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2020 में जो है BS6 के मॉडल जो है इंडिया में गाड़ियां BS6 मॉडल की गाड़ियां आ गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कोई भी व्यक्ति जो दावा अधिकरण के लिए अधिनिर्णय से व्यथित है उस अधिनिर्णय की तारीख से
60 दिन के भीतर उच्चतम न्यायालय को अपील कर सकेगा। दावा अधिकरण के अधिनियम के विरुद्ध कोई अपील उस दिशा में न होगी जिसमें अपील में विवादग्रस्त रकम 1 लाख रुपए से कम है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। 1, 2 या 1, 2 दोनों, या 1, 2 दोनों गलत हैं। तो 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों गलत हैं। ठीक है, इस केस में दोनों ऑप्शंस बिल्कुल गलत हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से कह रहा है मोटर अधिनियम 1988 के अंतर्गत किस धारा में हेड गियर पहनने का प्रावधान है। हेड गियर पहनने का प्रावधान है, तो धारा नंबर 129 के तहत आप लोगों को हेड गियर पहनना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। देखो ये तुम्हें दे रखा है सूची, इधर बुग्याल है और इधर जिला है, यानी कि कौन सा बुग्याल किस जिले में है। ठीक है ना, बुग्याल एक घास का मैदान होता है, आप जानते ही हैं, जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कौन सा बुग्याल किस जिले में है। तो देखो नामिक जो है वो पिथौरागढ़ में है भाई, यानी कि पहले का तीसरा हो गया। रताकोण है आपका चमोली जिले में, यानी कि बी का 4 हो गया। बरमी बुग्याल यह है आपका रुद्रप्रयाग में, यानी कि इसका 2 हो गया। और लास्ट आपका क्या बचता है, केदार खर्क है आपका कहां, केदार खर्क है आपका उत्तरकाशी में। ठीक है ना, तो ये आपका 1 आ गया। तो 3, 4, 2, 1, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है ना भाई, वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी, 3, 4, 2, 1 इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 164 के अनुसार मोटर यान का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकर्ता मोटर यान के उपयोग के कारण अद्भुत दुर्घटना के कारण मृत्यु की दशा में निम्न में से कौन सी रकम संदाय करने का दायी होगा। 5 लाख रुपए अगर बीमा करता, अगर मतलब उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो बीमा वाला कितने पैसे देगा। इन शॉर्ट वाली बात यह है, बीमा 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 8 लाख रुपए। तो धारा 1988 की बात कर रहा है, ठीक है ना, 1988 जो पहली धारा लागू हुई थी उसकी बात कर रहा है। तो सही जवाब है इसका 5 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर ए। अधिकतम 5 लाख रुपए देने का देगी बीमा कंपनी, जिस बीमा कंपनी से उसने अपना वाहन का जो है बीमा कराया है। तो अगर उसके वाहन के द्वारा किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो जाती है तो 5 लाख रुपए का प्रावधान है। आइए अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन यानों को सभी मानव रहित समपार्क क्रॉसिंग पर पहले रास्ते की प्राथमिकता है। एम्बुलेंस, मैक्सीकैब, रेल जनित यान या परिवहन यान। तो आप जानते हैं कि भैया जहां भी ट्रेन आती है वहां पे सारी गाड़ियां बिल्कुल बंद हो जाती है, कि आप जानते हैं कि रेल की स्पीड जो है सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो सारे क्रॉसिंग्स बंद हो जाएंगे, रोडें बंद हो जाएंगी, तो इसका सही ऑप्शन है रेल जनित यान। तो दोस्तों ये था पेपर 25 नंबर का, बहुत ही इजी सा पेपर था, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपने इसमें से ना, अगर आप 20+ इसमें लेके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस परफेक्ट हैं, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत आसान था। 20+ यानी 20 से ऊपर नंबर चाहिए, 20 से नीचे नंबर वाले बच्चे थोड़ा जो है असमंजस में रहेंगे, क्योंकि 20+ इसका एवरेज जाएगा। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि 20+ इसकी मेरिट जाने वाली है। अगर आपके नंबर 20 से ज़्यादा आ रहे हैं तो आप समझिएगा कि आप एक अच्छी जॉब की ओर, यानी कि जो ड्राइवर की जॉब आपकी आए उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो 20+ इसका एवरेज रहेगा। बाकी हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों के लिए, कि जो आपका अब होने वाला नेक्स्ट एग्ज़ाम, जिसमें आप लोग 75 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आपने तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो 20 नंबर का 25 नंबर का ही हो गया, अगर आपके 20+ आते हैं तो आप एक अच्छे स्कोर की ओर है। और 75 नंबर का आपका पूरा टेक्निकल है, वो स्किल्स बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा। अब आपको पेपर क्या होगा, मतलब वो फिजिकली होगा पेपर, ऑब्वियस सी बात है। अब आपको अपने स्किल्स पे काम करना है। टेक्निकल नॉलेज जो हमने आपको बताया कि गाड़ी के क्या क्या नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपसे गाड़ी चलाना इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है, गाड़ी चलानी आपको आती है, लेकिन गाड़ी का रख रखाव,
गाड़ी में कौन कौन से टेक्निकल चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको, बहुत बेसिक चीज़ें जो होती हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अपने इस टेक्निकल पार्ट को अब स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आप इसको जानते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कई साल से जो है गाड़ियाँ चला रहे हैं, स्टेयरिंग्स आपके हाथ में, तो इस चीज़ को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, ठीक है ना। तो मेरा काम है 25 मार्क्स का था, वो मैं आपको करवा चुका हूँ। अगर 20+ आपके नंबर आ रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं, और 75 नंबर आपके हाथ में, ठीक है। तो हमारी तरफ से यानी कि रोजगार उत्तराखंड की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।